जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरु जी, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण हुंदा है ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण हुंदा है। बस अपना संगत जी, हमें जब अपना सत्संग सुनाना है तो पूरा सत्संग सुनाना है, और जब सत्संग सुनना है तो पूरा सुनना है। गुरु जी हमेशा ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले मंत्र जाप आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी आप मुझे ब्लेस करना, और गुरु जी मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो जाए सत्संग बोलने में या कुछ भूल जाऊँ गलती से, तो गुरुपा उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, आप सब भी मुझे क्षमा कर देना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। संगत जी, मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी, मतलब मानती हूँ। साईं बाबा जी को बहुत मानती थी। शुरू से लेकर अब तक मैं साईं बाबा जी की बहुत पूजा पाठ करती थी। मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ भी मिला है ना संगत जी, साईं बाबा जी की कृपा से ही मिला था। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनका एक फ्रेंड है संगत जी। तो फ्रेंड तो उनकी वाइफ है अनीता आंटी, और आंटी गुरु जी को बहुत मानती थी। संगत जी, गुरु जी को बहुत मानती थी, मतलब मानती हैं, और सत्संग वगैरह भी करवाती हैं, करती हैं सबके, मतलब जो भी सत्संग करवाता है तो उनका सत्संग वगैरह करते हैं आंटी। तो संगत जी, एक बार ना मुझसे आंटी गुरु जी के बारे में मतलब सब कुछ शेयर कर रहे थे, जो भी एक से हमारे गुरु जी हैं। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, ऐसे से मुझे गुरु जी ने ठीक किया। मैंने उनका लंगर प्रसाद चखा, ये सब। तो मैंने उनकी बातें सुनकर संगत जी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अच्छा, होंगे कोई गुरु जी, क्या ऐसा होता है
कि हम किसी गुरुजी का लंगर प्रसाद चखें और हम ठीक हो जाएं। तो सुन के ना संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया। उस टाइम तो संगत जी मैंने कोई कुछ नहीं बोला उनको। उनका हाँ ठीक है सुन के। मेरी एक आदत है संगत जी, चाहे मैं किसी भगवान को, वैसे तो मैं हर भगवान को माथा टेकती हूँ, सबकी पूजा पाठ करती हूँ और साईं बाबा जी को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। और मेरे घर के मंदिर में सारी देवी देवता जी स्थापित हैं, गणेश जी, महालक्ष्मी, विष्णु जी, मतलब टोटली सारे जो भी भगवान हैं जो हम मंदिर में घर में स्थापित करते हैं, तो वो सारे भगवान थे, सिर्फ गुरु जी को छोड़ करके। क्योंकि मैं उस टाइम गुरु जी को जानती भी नहीं थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था गुरु जी के बारे में। इसलिए संगत जी क्या हुआ, मेरी शादी को ना 13 साल हो चुके थे और संगत जी आफ्टर मैरिज मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, आए दिन मैं बीमार रहती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेबी बॉय हैं, भगवान जी की कृपा से 2 बेबीज भी हैं मेरे अच्छे से, और भगवान उन्हें आगे भी अच्छे से बनाए रखना। तो संगत जी मैं बहुत बीमार रहती थी। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, मुझे ना मतलब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैं बहुत बीमार थी संगत जी। मैं ना अपना बहुत इलाज करवाया, हर डॉक्टर से इलाज करवाया, महंगे से महंगा इलाज भी करवाया, बट संगत जी मेरे पेट में इतना दर्द रहता था, हमेशा दर्द रहना, कुछ खाना तो वॉमिटिंग हो जाना, मैं बहुत परेशान थी। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत इरिटेट होते थे कि ये आए दिन बीमार रहती है, आए दिन बीमार रहती है। सब मेरे ना इन लॉज वाले सब परेशान थे। तो संगत जी एक बार ना मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि यार मेरे हस्बैंड का कितना खर्चा हो जाता है मेरी दवाइयों में और ये सब। मैं तो हमारा खुद का मकान भी नहीं है, खुद की शॉप भी नहीं है, सब कुछ किराए का है, ऊपर से बच्चों का खर्चा, स्कूल, ट्यूशन, मेरा भी खर्चा हो जाता है। पता नहीं भगवान आप मुझे इतना बीमार क्यों रखते हो, मतलब इतना खर्चा ही खर्चा, सब जब सारे कमाई दवाई दारू में ही लग जाएगी तो कहाँ से हम पैसे जोड़ेंगे या जोड़ेंगे और घर लेंगे, कुछ ऐसा मैं सोच रही थी एक दिन। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी शॉप पर गई तो अनीता आंटी बैठी हुए थे। तो पता नहीं संगत जी क्या मेरे दिमाग में आया, मैं उनको बोली, मैंने बोला आंटी आप जो गुरुजी को, जो आपके जो गुरुजी हैं जो आप बता रहे थे ना कि उनका लंगर प्रसाद चखने से तबीयत ठीक हो जाती है तो सब कुछ, तो क्या आप मुझे गुरुजी के पास लेकर के चलोगे? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो संगत जी ये सब बातें मई 2022 की है। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ ठीक है शीतल मेरे साथ चलना, मैं आपको मंडे लेकर के चलूँगी। तो संगत जी मैंने उनसे सैटरडे को बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको ना मंडे ले चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह बताया, 1-2 सत्संग शेयर किए, तो उन्होंने कहा आप इनको सुनना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो जो सत्संग भेजे थे गुरुजी के मैंने सारे सुने, मंत्र जाप को सुना, मंत्र जाप फिर मुझे याद हुआ गुरुजी का। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ना संडे नाइट को सो रही थी और सोते सोते में ना मेरे को ड्रीम में दिखा कि क्या कहते हैं कि ऐसा मैं ड्रीम देखती हूँ कि जैसे मैं कहीं गई हूँ और वो ना पूरा वाइट मार्बल से जगह बनी हुई है, जैसे गुरुद्वारे में होती है ना वाइट कलर के मार्बल से सारा कुछ बना हुआ होता है। तो ऐसे ही संगत जी मैंने अपने सपने में देखा था। तो मैं वहाँ गई हुई हूँ, वहाँ पर रेड कलर के बहुत सारे कारपेट्स हैं, कारपेट हर जगह बिछे हुए हैं
और वहाँ पे मैं जैसे झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा करके ना संगत जी और अनीता आंटी आकर के कहती हैं, तो यहाँ पे झाड़ू लगाने आई है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? जल्दी से फ्रेश होकर के आ, नहा धो कर के आ, और जल्दी से हम गुरुजी के मंदिर जब मतलब दर्शन करने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और संगत जी मैं अंदर नहाने गई हूँ जैसे वॉशरूम में। तो संगत जी जैसे ही मैं वॉशरूम में गई ना संगत जी, तो वॉशरूम के तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं आपको ड्रीम की बात बता रही हूँ, जो कि मुझे सपना आया था संडे नाइट को, और मंडे हमें गुरुजी के जाना था। और मैंने देखा संगत जी मैं वॉशरूम गई हूँ, और वहाँ पर मतलब टॉयलेट मतलब जो मैं फ्रेश हुई, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद संगत जी मेरे पेट में से इतना गंदा 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 चीज़ें निकल रही थी, मतलब कुछ बोल टाइप में, ब्लड का बोल टाइप में ऐसे निकला ना, ब्लड क्लॉट्स वगैरह, और भी संगत जी बहुत सारी चीज़ें जैसे गंदी गंदी चीज़ें निकली, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। संगत जी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं से बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन देखो संगत जी, वो कहते ना गुरुजी कहते कि शुरू से शुरू करो और सब कुछ बताओ। तो मैं वही शुरू से ही अपना सब कुछ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो मेरे को इतनी ब्लीडिंग हुई संगत जी उस टाइम, और मेरे पेट में से इतनी गंदगी निकल रही थी संगत जी, मैं डर गई ये सब कुछ देख करके, ये सब क्या है। और संगत जी एकदम से मैं बाहर आई, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मतलब ऐसे ऐसे सा हो रहा है मेरे पेट में ऐसे ऐसे। तो आंटी बोली अच्छा चलो कोई नहीं, हम गुरुजी के मत्था टेकते हैं चलो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं फ्रेश होकर गुरुजी को मत्था टेका, मेरी नींद एकदम से खुल गई। फिर नेक्स्ट डे मंडे था, हम गुरुजी के जा रहे थे। हम पूरे रास्ते पर संगत जी अनीता आंटी और मैं गुरुजी का सत्संग करते हुए गए। वो अपनी जर्नी बताती रही, हम मेरे साथ उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, उन्होंने अपना सब बताया। हम गुरुजी के गए, मत्था टेका। फिर संगत जी उसके बाद मत्था टेका, तो हम रास्ते में जब जा रहे थे ना, तो आंटी ने मुझे बोला था मेट्रो से उतरने के बाद कि तुम्हें पता है जिस इंसान के ऊपर नेगेटिव चीज़ें होती हैं या ब्लैक मैजिक होता है, कुछ होता है ना, तो इतनी आसानी से गुरुजी के दरबार नहीं जा पाता, और जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता तो वो नहीं जा पाता। तो मैंने कहा ओके आंटी। तो फिर अनीता आंटी ने बस इतना ही बोला है था संगत जी। इतने में हम मेट्रो से उतरे और एक ग्रामीण सेवा ऑटो लेना था। इतने में क्या हुआ संगत जी, अचानक से मेरे सर में इतनी जोरों से दर्द चालू हुआ ना संगत जी, कि मुझे चक्कर आने लग गए। ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ से वापस ही नहीं लौट जाऊँ मतलब यहाँ से। फिर मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरी ना आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, आप ना एक काम करो, मेट्रो में ना वापस चलो, हम ना घर चलते हैं, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मेरे सर में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। तो आंटी ने बोला एक काम करो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, तुम 2 मिनट इधर बैठ जाओ, मैं पानी ले आती हूँ। तो संगत जी आंटी पानी लेने गए और मैं वहाँ बैठ गई। संगत जी और आंटी ने पता नहीं मेरे लिए मंत्र जाप किया या गुरुजी से प्रेयर किया, मुझे नहीं पता। इसके बाद आंटी जी ने ना संगत जी मेरे को 5 मिनट रेस्ट करवा करके मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम कैसा फील कर रही हो शीतल। तो मैंने कहा आंटी अब थोड़ा सा ठीक है, बट फिर भी दर्द है मुझे। बट संगत जी मेरे ना पता नहीं क्यों, मैंने उनको बोला कि पता नहीं क्यों मेरा मन ना वहाँ पे गुरुजी के यहाँ जाने को कर नहीं रहा।
और ऐसा दिल कर रहा है कि मैं घर चली जाऊं। तो आंटी बोली तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा, सब सही हो जाएगा। तो संगत जी, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया और मुझे ऑटो की तरफ ले गए। ग्रामीण सेवा जो ऑटो की जो होती है, उसमें जब हम जैसे आगे जाने लगे ना संगत जी, तो वहाँ पे मतलब ऑटो में बैठने के लिए, इतने में क्या हुआ संगत जी, मुझे ना इतनी जोर से फ्रेग्रेंस आई, इतनी जोर से फ्रेग्रेंस आई ना संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग वाली फ्रेग्रेंस आई थी संगत जी। मतलब मैं सच में आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान हुई ना। और संगत जी, मैं ना इधर उधर चारों तरफ देखने लग गई, सारी मतलब चारों तरफ दिशाओं में देखा कि ये फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही है। मतलब इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस थी, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो मैं ना आंटी को बोली, मैंने कहा आंटी इधर कोई फ्लावर्स की शॉप है क्या, यहाँ पर कोई जैसे भगवान को जैसे चढ़ाने के लिए फूल मिलते होंगे। तो आंटी बोले कि यहाँ पर ना दूर दूर तक कोई फूलों की ऐसे शॉप नहीं है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ शीतल, तुम ठीक हो? तो मैंने बताया, मैंने कहा आंटी ऐसे ना मुझे बहुत देर से गुलाबों की इतनी तेज खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो आंटी ने बोला अच्छा ठीक है, चलो तुम ऑटो में बैठो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है। ठीक है संगत जी, हम ऑटो में बैठ गए। हम ऑटो में बैठे, जब तक वो ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ ना संगत जी, तब तक मुझे वो स्मेल आती रही, वो इतनी फ्रेग्रेंस आती रही। और ऐसा लग रहा था संगत जी कि जहाँ मैं बैठी हूँ ना, मेरे बगल से ही रोजेस की स्मेल आ रही है, वो फ्रेग्रेंस मुझे रोजेस की वहीं से ही आ रही है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रेग्रेंस थी संगत जी, गुरु जी की इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी। फिर क्या हुआ संगत जी, अनीता आंटी ने मुझे फिर बताया धीरे से। आंटी बोली तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक हो या कोई चीज़ हो जो जैसे कोई ओपरी या कुछ ऐसा कुछ भी, जो तुम्हें रोक रही थी गुरुजी के दरबार में जाने से, तुम्हें रोक रही थी। तो तुम परेशान मतलब हो रही थी ना, इसीलिए गुरुजी तुम्हें खुद लेने आए हैं। तुम्हें गुरुजी ने आकर के ब्लेस किया, तुम्हें गुरुजी खुद लेने आए हैं, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया है। अब तुम गुरुजी के ही ब्लेसिंग से मंदिर जाओगी। तो संगत जी हम मंदिर गए, और मंदिर में ना जाते ही मैं मतलब मंदिर में जैसे ही मैंने पैर रखा, हमने जल प्रसाद लिया और गुरुजी के साथ अंदर जहाँ पे जाने लगे, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी यहाँ पे जो ये जो रेड कारपेट मैं देख रही हूँ ना, ये जो पूरा वाइट मार्बल का बना है, यहीं पर मैंने मेरे साथ वॉशरूम में ऐसा हुआ था। मतलब मैं फ्रेश हुई थी, मेरे साथ मेरे पेट से इतनी गंदगी निकली, ये सब वही जगह है। तो आंटी कह रही थी कि ये और कुछ और नहीं था, जब तुमने मुझे बताया था तभी मैं समझ गई थी कि गुरुजी का ही दरबार था, और गुरुजी ने ना तुम्हें दरबार में अपने पास बुलाने से पहले ही ना तुम्हारा कष्ट काट दिया, और जो तुम्हारे अंदर जो भी मतलब जो दिक्कत थी, पेट में दिक्कत थी, परेशानी थी ना, वो गुरुजी ने निकाल दी थी संडे नाइट को आपके सपने में। तो इसलिए गुरुजी ने तो मुझे मतलब मैं तो संगत जी ये सोच रही थी, शुक्राना गुरुजी, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं तो कभी आपके दर पर गई नहीं, आपको जानती नहीं, और आपने संडे नाइट में ड्रीम देकर के मेरा कष्ट काट दिया। मेरे पेट में क्या दिक्कत थी क्या नहीं वो मुझे नहीं पता गुरुपा, आपने जो मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर हमने गुरुजी का दर्शन किया बड़े मंदिर में।
गुरुजी का लंगर प्रसाद हम मंडे वाले दिन गए थे। गुरुजी का हमने हलवा प्रसाद था, तो उसमें मतलब कड़ा प्रसाद मिला, हमें चाय प्रसाद मिला और मैंने सब खाया। और गुरुजी आंटी जी ने बोला था कि आप जो भी प्रसाद होगा वो यहीं पे ही आपने फिनिश्ड करना है, इसको घर लेकर के नहीं जाते हैं। तो संगत जी फिर मैंने सारा फिनिश्ड किया और उसके बाद फिर हम घर आ गए। उसके बाद संगत जी क्या होता है, सॉरी संगत जी, सत्संग मेरा थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और गुरुजी ने कहा है कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मेरा सत्संग। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं आती हूँ घर आने के बाद मुझे बहुत हल्का फील होता है। मेरा पेट जो इतना बड़ा हुआ था भर गया था, ऐसा लगता था ना संगत जी जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमेशा दर्द रहता था। तो मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा और मैं ठीक हो गई और धीरे धीरे मैं ठीक भी होने लगी। तो संगत जी क्या होता है ना कि मैं गुरुजी से जुड़ती हूँ और मई में जुड़ती हूँ। मई के 2-3 महीने के बाद संगत जी मेरी जो सिस्टर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। मेरी सिस्टर 21 ईयर्स की थी। ये भी संगत जी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी मुझे जब दोबारा आज्ञा देंगे तो मैं ये सत्संग शेयर करूँगी, ये तब मैं आपको तब बताऊँगी कि किस वजह से मैं गुरुजी से थोड़ा वो हो गई थी। जब सिस्टर एक्सपायर हुई थी तो थोड़ा समय मैं गुरुजी से हो गई थी कि थोड़ा सा नाराज़ कह लो या कुछ भी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना उस टाइम के लिए। तो संगत जी उसके बाद फिर मेरी सिस्टर जब ख़त्म हुई, जब वो एक्सपायर हुई तो फिर मैंने गुरुजी को मानना छोड़ दिया था। मैं गुरुजी को नहीं मानने लगी थी। मेरा गुरुजी के साथ विश्वास थोड़ा सा टूट गया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर ख़त्म हुई थी ना, मेरी सिस्टर की संगत जी कोई एज नहीं थी, वो 23 ईयर्स की थी और उसका एक बेबी भी था संगत जी। और मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद सब कुछ दिया बट वो नहीं बची, तो इसलिए गुरुजी से थोड़ा सा विश्वास मेरा डगमगा गया था। और संगत जी उसके बाद आया 2024। जैसे मेरी सिस्टर ख़त्म हुई ना संगत जी, जब एक्सपायर हुई तो तबीयत दिन पर दिन बढ़ती गई, तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी सिस्टर एक्सपायर होने के बाद संगत जी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। दिन रात संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी नहीं। बेड पर ही उल्टियाँ करना, उठ ना पाना, बैठ ना पाना, पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं संगत, पता नहीं बीमार शुरू से ही रहती थी, लेकिन सिस्टर के जाने के बाद ना संगत जी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना संगत जी कि मैं ना खाना भी नहीं खाती थी, ना मैं खाना खाती थी, ना मुझे कुछ होश नहीं रहता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। मैं बहुत परेशान थी। फिर संगत जी क्या हुआ ना, फिर आया मई की बात है, मेरे हस्बैंड ने देखा मेरी हालत अब तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। संगत जी मेरे को ना गुरुजी ने कहते ना एक जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे को, दूसरी लाइफ है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी ना संगत जी, सब डॉक्टर्स ने, जितने भी पंडित होते हैं, हम सबके पास गए। सबने उम्मीद छोड़ दी थी मेरे बचने की, क्योंकि संगत जी मेरी जो हालत थी ना वो मैं ही जानती हूँ। मैं कितने मेरे ऊपर कैसी मेरे ऊपर दिक्कतें आई हैं, कितनी मैं परेशान रहती थी संगत जी। मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक था। अब मैं आपको बताऊं
उसी ब्लैक मैजिक के चलते ना संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे पीछे ब्लैक मैजिक कैसे आया, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी से मतलब आगे सब बेड़ा पार करेंगे, ये मुझे यकीन है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मतलब एक्सट्रीम ख़राब रहती थी। सर में दर्द रहना, वॉमिटिंग होना, सपने में ऊपरी चीज़ें, भूत प्रेत आत्मा, ये सब मुझे मतलब ले जाना, मुझे मारना मोड़ना, ये सब जिन वगैरह मुझे दिखना, समझ जी ये सब मेरे साथ होता था। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। सबने मना कर दिया था कि ये लड़की नहीं बचेगी, इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो ये नहीं बचेगी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को ना फिर हमारे कोई पंडित जी, उन्होंने किसी का नंबर दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, आप यहाँ चले जाओ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया, मैंने कॉल किया, उनका नंबर नहीं लगा। फिर संगत जी पंडित जी ने बोला कि ना इसको बालाजी लेकर के जाओ, इसके ऊपर कोई ओपरी चीज़ है और वो बहुत गंदी ओपरी है। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे ऊपर ओपरी चीज़ थी ना संगत जी, वो मेरे साथ सब कुछ गलत होता था। संगत जी मैं खुद खुल के ये सब चीज़ें नहीं बोल सकती, आप खुद सब भी समझदार हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो। कोई जिन था मेरे ऊपर और मेरे सब सब गलत होता था, सब कुछ गलत होता था। मैं मतलब बहुत ख़त्म थी अंदर से संगत जी, अंदर से मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे हस्बैंड को पंडित जी ने बोला कि इस लड़की को बालाजी लेकर के जाओ और वहीं पे जाकर के वो इसका पीछा छोड़ेगा, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे होगा, अदरवाइज इसका बचना मुश्किल है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी डर गए बहुत ज़्यादा। फिर बालाजी के टिकट बुक करने लगे, ट्रेन की मैं टिकट देखूं तो जी ले जाता हूँ। तो संगत जी कुदरती बात देखो, बालाजी की कोई टिकट हमें मिली ही नहीं, हमें मिल ही नहीं रही थी, नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले यार भी मैं तो टिकट बुक कर रहा हूँ पर टिकट ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरे हस्बैंड को फिर रात को यही हुआ संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही लेटी रही, सैटरडे नाइट, मैं सोचती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना, मैं रात को लेटी और फिर मेरे मन में ऐसा आया कि तू गुरुजी के जा। तो संगत जी मैं उठी और मैंने डिसाइड किया, हर जगह तो मैंने माथा टेक लिया, हर भगवान के आगे, हर जगह सबको माथा टेका। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, क्यों मन अंदर से ऐसा कह रहा कि तू गुरु जी के जा, तू गुरु जी के जा। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे सोच रही हूँ कि जाना है, मैं नहीं जा पाई। फिर संगत जी आया मंडे के दिन मैं सुबह नहाई वहाई, फ्रेश हुई, बच्चों को स्कूल भेजा अकेले। गुरुजी कृपा से गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ के संगत जी मुझे बुलाया अपने पास। संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर चली गई, मैं बड़े मंदिर गई, मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया। वहाँ जाकर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि सॉरी गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा रूठ गई थी, नाराज़ भी हो गई थी, जो भी था। लेकिन गुरुजी पता नहीं क्यों मैं हर जगह से मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा 10 साल का है, बेटा है, छोटा बेटा मेरा 6 साल का है। मैं कहती थी भगवान अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का कैसे क्या होगा। मैं यही सोचती थी संगत जी, मैं यही सोचती थी।
मैं गुरुजी के दरबार में गई और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुपा मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। मैं यहाँ वहाँ गई और मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा। मैं मई में गई थी संगत जी, मतलब 10 या 15, मतलब ऐसे, सॉरी संगत जी मुझे डेट तो पूरी प्रॉपर याद नहीं है, बट मैं गुरुजी के गई, गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा, मैंने खाया और मैं कॉन्टिन्यूस फिर मंडे के मंडे मैं गुरुजी के जाती रही। जितना मैं गुरुजी के जाती थी संगत जी, मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही, और मतलब ख़राब होती जा रही। और मेरा संगत जी, मेरा विश्वास गुरुजी से मतलब ऐसे टूटता भी था, बनता भी था, मतलब मैं डगमगाया सा हुआ था। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके घर ठीक होने आती हूँ, सब कहते हैं कि गुरुजी का लंगर प्रसाद मतलब खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ तो मैं ठीक भी हो जाती हूँ और नहीं भी होती हूँ, ठीक भी होती हूँ, नहीं भी होती हूँ। गुरुजी क्या हो रहा है? और संगत जी लगातार संगत जी मेरे साथ 1 महीना ये चलता रहा और मैं कॉन्टिन्यू 1 महीना गुरुजी के मंडे टू मंडे जाती रही थी। फिर संगत जी क्या हुआ, अनीता आंटी जी ने मुझे लोटे का बताया कि शीतल तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम मंडे को ना लोटा लेकर के जाओ, ऐसे ऐसे करके उसको ब्लेस करवाओ, और तुम ना उसका जो जल प्रसाद है मॉर्निंग में पियो, उसे आधा पियो और आधे से तुम स्नान करो, आधा नहा लेना। मैंने ऐसे ही किया संगत जी, मैं गुरुजी के यहाँ लोटा लेकर गई, तांबे का लोटा लेकर गई, मैंने वहाँ पे ब्लेस कराया, पिया। फिर संगत जी उसी जल से मेरी तबीयत में इतना सुधार आया, इतना सुधार आया संगत जी, कि आज मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ी हूँ ना संगत जी, बैठी हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से। और जैसे जैसे जून तक मेरी तबीयत ठीक हो गई, जून एंड 28 तक मैं ठीक हो गई थी संगत जी, मैं ठीक हो गई थी संगत जी। मैं एक ऐसी लड़की थी ना संगत जी, मतलब मेरा संगत जी 24 घंटे बिस्तर में पड़ी रहती थी, उल्टी, वो मतलब बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज गुरुजी की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हर जगह से जाती हूँ, हर जगह गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी को हमेशा साथ लेकर के चलती हूँ संगत जी। इतनी कृपा मुझ पर कि मुझे जीवन दान दिया है गुरुपा ने। अब गुरुजी के मैसेजेस जो आते हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, समझती हूँ संगत जी। पहले मैं गुरुजी के मैसेजेस को इग्नोर कर देती थी, लेकिन गुरुजी का जो भी मैसेज मिलता है मैं उसको फॉलो करती हूँ, और जितना हो सकता है मैं गुरुजी से जुड़ती हूँ, समझती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। और आज गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। हाँ है, थोड़े अभी भी कष्ट हैं, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं ना गुरुजी 90% तक अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तो संगत जी मतलब तुम्हारे ऊपर होता है, होती है तबीयत खराब संगत जी, बट वो चीज़ नहीं होती जैसा मेरे पास ब्लैक मैजिक था और वो सब होता था, वो सब सी चीज़ें नहीं होती। हाँ थोड़ा हेडेक हो रहा है या वीकनेस हो गई है या चक्कर आ रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें जितना होता है, गुरुजी की कृपा से संगत जी आज बहुत ठीक हूँ। मैं कहती हूँ आज गुरुजी नहीं मिले होते ना संगत जी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। शुक्राना गुरुजी का, अनीता आंटी का शुक्राना, जो मुझे गुरुजी से जोड़ा उन्होंने, उन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। सॉरी संगत जी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ सत्संग करते वक्त, पर मेरे साथ जो हुआ है ना
मतलब मेरी लाइफ में वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं किस दौर से निकली हूँ, कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है संगत जी, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कैसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया है और कैसे मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी किया कराया जो भी ब्लैक मैजिक था, ऊपरी चीज़ें थी, मेरे ऊपर थे, लेकिन वो चीज़ ना हावी सबके ऊपर होती थी। मतलब मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सबके ऊपर होती थी संगत जी। और मुझे सब कुछ दिखता था सपने में, हर चीज़। संगत जी बचपन से लेकर ना अब तक मैं बहुत भगवान में विश्वास करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। भगवान का बहुत पूजा पाठ करना, सब कुछ करती हूँ। लेकिन संगत जी सब कुछ इसीलिए भगवान की इतनी कृपा थी कि मेरे साथ जो होने वाला था ना गलत, मुझे सब दिखता था सपने में, सब समझ में आता था। कितनी कृपा थी भगवान की। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, दिल में इतनी शांति है, घर में इतनी शांति है, हम हस्बैंड वाइफ के अंदर इतना प्यार है, हम बच्चों में आपस में इतना प्यार है। गुरुजी की इतनी कृपा रही है ना संगत जी, इतनी कृपा रही है। गुरुजी आपकी ये कृपा गुरुजी हम सब संगत पर बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सब सर्वदा भला करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो आपने बुलवाया, जैसा आपने मेरे से सत्संग शेयर करवाया, और जो भी गुरुपा संगत जी अगर सत्संग करते वक्त भूल चूक हो गई हो, भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और माफ़ करना संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था ये साल जाता हुआ साल है, इस साल का तुझे अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करना है। इसलिए आज मैं गुरुजी की कृपा से, आपके आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। भूल चूक क्षमा करना गुरुजी। तो यहीं पर संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। और इतना सत्संग तो बहुत थे वैसे तो, पर जब गुरुजी की कृपा होगी, उनकी आज्ञा होगी, तो मैं आप सबसे सत्संग को ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारा सत्संग, गुरुजी का सत्संग अपने चैनल पर शेयर कर रहे हो। आपको इसे इतना अच्छा मौका मिला है, हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं, और जितने भी सत्संग आप अपलोड करते हो, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। मुझे आपका नाम नहीं पता है, क्योंकि आपका सत्संग चैनल का नाम ही गुरुजी के सत्संग है, तो मुझे आपका नहीं नाम पता। लेकिन आपका भी थैंक यू, शुक्राना आंटी जी, आपको शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए
और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनाना चाहिए और संगत जी पूरा सुनना चाहिए और पूरा सुनाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आंटी जी ने भी अभी अपना सत्संग शेयर किया और आंटी जी ने भी अपनी पूरी जर्नी बताई है कि कैसे कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। संगत जी, वैसे ही अपनी जर्नी हमेशा शुरू से ही बतानी चाहिए ताकि सारी संगत जी को आपकी जर्नी स्टार्टिंग से पता चले कि आप गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुए थे, कैसे गुरु जी से जुड़ के क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, ये कैसे गुरु जी ने अपने साथ आपको कनेक्ट किया, सब कुछ हमें शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।